नमस्कार स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय। देखिए बेटा, इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे क्या हैं, दुश्मन है या फिर दोस्त है, मतलब फ्रेंड है या फिर फॉय है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने देखे होंगे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें बेटा कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम जनरली नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और माइक्रोब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread get spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structures are and where do these come from? देखिए बेटा, जनरली आपने रेनी सीजन में देखा होगा कि ब्रेड है या चपाती है, वो अगर मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट सीजन के अंदर वो स्पॉइल्ड हो जाती है ना, ख़राब हो जाती है। उनके ऊपर ग्रेइश कलर की वाइट पैचेस आ जाते हैं, जिसे आप जनरली फफूंद कहते हो, वो आ जाती है। अगर आप उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करते हो ना, तो आप देखते हो कि उसके अंदर ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखती है ना। ये क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। ओके, नाउ रीड दिस एक्टिविटी। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड वाटर टू इट। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल को क्या करना है, बीकर के अंदर आपको कलेक्ट करना है और कुछ वाटर डालना है इसमें। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर जैसे ही वो सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाए तो आपको क्या करना है, एक ड्रॉप लेनी है और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखना है। जब आप उसे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको वहाँ पे शो होंगे। ठीक है, दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। वाटर और सॉइल के अंदर बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन सभी क्या है, माइक्रोब्स नहीं कहलाते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं बेटा, साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे सपोज भाई आपने वो जो ब्रेड पर जो फंगस लगी थी उसको तो आपने देख लिया, बट कुछ माइक्रोस्कोप्स तो आपको जनरली दिखाई नहीं देते, तो फिर आप उन्हें माइक्रोस्कोप में कैसे देखेंगे। ठीक है, तो कुछ माइक्रोब्स आपको नहीं दिखाई देते, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बेटा, उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इसका मीन्स ये चारों ही क्या है, माइक्रोब्स है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वायरस से। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो वायरस है बेटा वो भी माइक्रोस्कोपिक है, मतलब उससे भी हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वो इसीलिए डिफरेंट है बेटा क्योंकि जब ये होस्ट का मतलब होता है जब उसे कोई ह्यूमन बॉडी या फिर कुछ एनिमल की बॉडी मिल जाती है, तभी क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ये वायरस बाहर एटमॉस्फेयर में होता है तो नॉन लिविंग के जैसे बिहेव करता है, और जब ही इसे बॉडी मिल जाती है तो ये लिविंग के जैसे बिहेव करता है। जैसे कोरोना वायरस है ना, जब वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा करता है और ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है। Some of the virus are also shown in figure 2.5. Common ailments like cold भी एक वायरस के थ्रू ही होता है, फ्लू और मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरस, और लाइक कोरोना वायरस भी एक वायरस से ही होता है। सीरियस डिजीज़ भी होती है जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स। ठीक है, डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया, जो मलेरिया होता है वो वायरस से नहीं होता, वो किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। आपको पता है, हमें मॉस्किटो से होता है, मच्छर से होता है ना। वेयरएज टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है बेटा, बैक्टीरिया से होता है। मतलब हर डिजीज़ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। देखिए डायग्राम देख रहे हो आप, बैक्टीरिया इस टाइप के दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर।
ये जो क्लेमाइडोमोनास और जो स्पाइरोगायरा है ये एल्गी है। अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ है। ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलियम और एस्परजिलस क्या है आपकी, फंजाई हैं। ओके, सो नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। सिंगल सेल का मतलब होता है सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ओके, जैसे ह्यूमन बॉडी हम लोग बहुत सारी सेल से बने, वैसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत सारी सेल से बने हैं, लाइक एल्गी एंड फंजाई। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। ये हर टाइप के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं, ठंडी से ठंडी प्लेस पर भी और गर्म से गर्म प्लेस पर भी, डेजर्ट में भी होते हैं, मार्शी लैंड्स पर भी होते हैं। ठीक है, एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर भी होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, और फ्रीली एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब हर जगह प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बेटा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, और कुछ हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, तो पहले हम फ्रेंडली पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ठीक है, कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ आते हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट को क्लीन अप करने का काम भी करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, जैसे वेजिटेबल की पील होती है, एनिमल्स के रिमेन्स फेसिस होते हैं, वो उनको ब्रेक डाउन करके और उनको हार्मलेस करके उन्हें स्मॉलर मतलब सिंपल फॉर्म में तो ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो सफाई कर रहे हैं ना वो। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी क्या करते हैं बेटा, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से। सेकंड, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ब्रेड बनाने में और कर्ड बनाने में। तो देखिए, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्टोबैसिलस। अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, लैक्टोबैसिलस ही क्या करता है कि कर्ड के मतलब फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, वही मिल्क से कर्ड बनाता है। ठीक है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़ बनाने में, पिक्कल बनाने में और अदर फूड आइटम्स बनाने में भी काम आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सूजी की इडली बनाते हो और जो भटूरा बनाते हो, तो आपने देखा होगा ना, आप इनो डालते हो या फिर कर्ड डालते हो, जिसकी वजह से उसका जो बैटर है वो बड़ा मतलब थोड़ा फूल जाता है, तो वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसको फर्मेंट कर देते हैं, मतलब एक तरह से सड़ा देते हैं। आपने देखा होगा जलेबी को पता है एक दिन पहले ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जलेबी के अंदर वो फूल जाती है, वो फर्मेंट हो जाती है, सड़ जाती है। ठीक है, आटा वगैरह भी आपने देखा होगा, ये एक्टिविटी आप खुद कर लेना कि भाई आटा करते हो और थोड़ी बाद आटा या मैदा क्या होती है, थोड़ी देर बाद फूल जाती है ना। तो ईस्ट जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, रिप्रोड्यूस रैपिडली, वो रैपिडली क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन से, जिसकी वजह से क्या होती है हमारी डफ जिसे कह सकते हैं हमारा गुथा हुआ आटा। ठीक है, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये फैक्ट्रीज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है बेटा, केक बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में। ओके, नेक्स्ट है कॉमर्शियल यूज़। कॉमर्शियल का मतलब होता है बेटा लार्ज स्केल पे यूज़ करना। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको लार्ज स्केल पर भी यूज़ करते हैं, जैसे एल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में, है ना, विनेगर बनाने में उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ईस्ट यूज़ की जाती है एल्कोहल और वाइन बनाने में। ठीक है, क्योंकि बार्ले, वीट, राइस जो ग्राफ्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। नेक्स्ट, दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। ठीक है, जो स्मेल आती है ना एल्कोहल में, वो क्या होता है कि जो शुगर है ना, जो चीनी होती है, जैसे फ्रूट के अंदर, ग्रेप्स के अंदर शुगर ही होती है ना, वीट के अंदर भी थोड़ा थोड़ा शुगर होती है, तो वो क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है एल्कोहल में ईस्ट के थ्रू।
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो जब शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्मेंटेशन। सबसे पहले फर्मेंटेशन बताया था लुईस पास्चर ने 1857 में। मेडिसिनल्स यूज़ देखिए बेटा, आपको पता है कि भाई मेडिसिनल्स में क्या काम आती है? वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। जब आप बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, कैप्सूल्स देता है और इंजेक्शन देता है, ठीक है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये मेडिसिन भी क्या होती है? एक तरह की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है। ये मेडिसिन क्या करती है? दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है? स्टॉप कर देती है, इसलिए इन मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई से क्या बनती है? एंटीबायोटिक बनती है, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। 1929 में बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई थी, ओके, आप उसको रीड कर लेना। कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये जो एंटीबायोटिक्स होती है बेटा, ये क्या करती है? डिजीज से बचने के लिए, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। और एंटीबायोटिक बेटा जो पोल्ट्री होते हैं, जो मतलब वहाँ पर जो हैन वगैरह रहती हैं, डक्स वगैरह रहती है, उन पर भी यूज़ किया जाता है ताकि इन्फेक्शन का पता लगा सके। बहुत सारी प्लांट की डिजीज़ में भी मतलब कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होती है, ओके। नेक्स्ट आप ये जो बॉक्सेस हैं इनको आप सेल्फ रीड करेंगे। वैक्सीन, वैक्सीन का मतलब आप जानते हो इंजेक्शन लगाते हैं वो, ठीक है। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या कर सके? वो उससे लड़ाई कर सके, एंटीबॉडी माइक्रोब से फाइटिंग कर सके, है ना। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन। हमारी बॉडी को पता भी है कि कैसे उससे फाइटिंग करनी है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडी। अगर कोई माइक्रोब क्या हो, डेड हो या वीक हो, तो हमारी बॉडी क्या कर देती है? उसको किल कर देती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड इन अवर फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडी हमेशा के लिए रह जाती है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। इसी तरह से वैक्सीन वर्क करती है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब की क्या लगते हैं? वैक्सीनेशन होती है ना। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन को डिस्कवर्ड किया था, जो कि स्मॉल पॉक्स की थी, ओके। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा जो नाइट्रोजन, जो कि आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होती है, बट प्लांट और एनिमल्स उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ बैक्टीरिया यूज़ आते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। इसीलिए वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ओके। क्लीनिंग द environment. Bojo and Paheli had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruit from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. देखिए बेटा, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का वर्क भी कौन करता है? आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करती हैं। ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको सिंपल में डिकम्पोज कर देते हैं। मतलब जैसे अगर आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं, एनिमल के जो वेस्ट होते हैं रहते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये उनके ऊपर अटैक करके उसको डिकम्पोज कर देते हैं और क्या बना देते हैं? मैन्योर, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है सॉइल के लिए, ओके। सो ये एक्टिविटीज़ आप सेल्फ रीडिंग कर लेना। The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrient release in the process can be used by the plant again. और जो न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं उनको प्लांट वापस से क्या कर लेते हैं बेटा? ऑब्जर्व कर लेते हैं, ओके। The microbe could not act on them and convert them into manure. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animal on the ground. You find that they disappear after some time. आपने देखा होगा भी कोई एनिमल है मरा हुआ पड़ा है ना, कोई प्लांट है वो डेड हो गया, डिकेइंग हो गया, तो थोड़े टाइम बाद देखना वो आप गायब हो जाता है ना। वो कौन कैसे गायब हो जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ठीक है।
दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। ओके और यही सब्सटेंस प्लांट्स और एनिमल्स वापस से यूज़ कर लेते हैं। तो सफाई वाला काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी तो हमने यूजफुल पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हार्मफुल भी बहुत होते हैं, बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, जो डिजीज़ कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको हम बोलते हैं पैथोजन। अंडरलाइन कर लेना इसको, जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। पैथोजन क्या करते हैं बेटा, जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, पैथोजन मतलब डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, जो भी हम खाते हैं या जो भी हम पीते हैं उनके थ्रू, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकते हैं या फिर इन्फेक्टेड पर्सन से, जैसे अभी कोरोना वायरस है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हो जाता है ना। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable disease। अंडरलाइन करना बेटा कि ऐसे डिजीज़ जो स्प्रेड होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बाय द एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कॉलेरा हो गई, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गई। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड स्नीजेस फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। जब एक पर्सन क्या करता है, स्नीजिंग करता है, तो बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती है ना मॉइस्चर की, वो क्या हो जाती है, एयर में स्प्रेड हो जाती है। और यही क्या होता है, वायरस जब हेल्दी पर्सन के अंदर जाता है बाय द ब्रीथिंग, वो क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब कुछ क्या होते हैं, इंसेक्ट और एनिमल्स भी कैरियर के जैसे काम करते हैं, मतलब माइक्रोब्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेके जाते हैं। उनमें हाउस फ्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाउस फ्लाई क्या करती है, गार्बेज पे बैठती है, एनिमल के एक्सक्रीटरा पे बैठती है। ठीक है, तो पैथोजन क्या होते हैं, उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। जब वो किसी फूड पर या कहीं पर बैठती है तो पैथोजन वहाँ पे रह जाते हैं। ठीक है, हु एवर ईट द कंटामिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। और जब कंटामिनेटेड मतलब गंदा खाना खाते हैं तो वो सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। सो इसीलिए एडवाइस करते हैं कि हमेशा फूड को कवर्ड करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल क्या है बेटा, फीमेल एनाफिलेज मॉस्किटो। मॉस्किटो है ना फीमेल वाली, वो क्या करती है, मलेरिया होता है ना, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, उसको कैरी करती है और लेकर आती है। ओके, ये तो आपको पता ही है कि भाई जो मॉस्किटो होते हैं वो वाटर के अंदर ही मतलब पनपते हैं, इसलिए कभी भी वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए कूलर में, टायर में, फ्लावर पॉट में, इन सब में, है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये देख लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है बेटा, बैक्टीरिया से होता है ना। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इसका, एयर होगा। मीसल्स वायरस से होता है, जिसे आप माता जी कहते हो ना, वो ऐसे निकल जाती है। चिकन पॉक्स भी एज अ वायरस। पोलियो भी वायरस से होता है। ठीक है, और अब तो कोरोना भी किससे होता है, वायरस से होता है। ये सब एयर से होते हैं, वाटर से होते हैं। क्या करना चाहिए आपको, पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन, क्वारंटाइन रहना चाहिए। ठीक है, और मतलब दूसरे लोगों से दूर रहना चाहिए और वैक्सीनेशन देनी चाहिए। कॉलेरा और टाइफाइड किससे होते हैं बेटा, बैक्टीरिया से होते हैं। ये वाटर और फूड मतलब फूड से होते हैं। हाइजीन रहना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली कुकड फूड खाना चाहिए। हिपेटाइटिस ए किससे होता है बेटा, वायरस से होता है, ट्रांसमिटेड होता है वाटर से। हमेशा अच्छा और मतलब मिनरल्ड और बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ मॉस्किटो से। ओके, इसलिए हमेशा मॉस्किटो से मतलब वाटर वगैरह को कलेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे अंदर ही होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। ठीक है, सबसे पहले रॉबर्ट कॉश ने 1876 में डिस्कवर्ड किया था कि जो एक बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेसिस, वो क्या करता है, काऊ या बफेलोज के अंदर एंथ्रेक्स डिजीज़ कॉज करता है, जिसकी वजह से एंथ्रेक्स डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। ठीक है, इसके अंदर फुट और जो माउथ है ना, उसके अंदर वायरस इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट बेटा, एनिमल्स के अलावा प्लांट्स में भी होता है कि कुछ सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, जैसे प्लांट्स के अंदर वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, इनके अंदर क्या होता है, मतलब पैथोजन अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इनमें मतलब आपने देखा होगा प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो कटी पट्टी होती है, फ्रूट्स अच्छी तरह नहीं आते वो। ठीक है, कुछ डिजीज़ के नाम यहाँ दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। सिट्रस कैंकर होता है बैक्टीरिया से, ट्रांसमिशन किससे होता है, एयर से। रस्ट ऑफ वीट होता है फंजाई से, ट्रांसमिशन होता है एयर से या सीड से। येलो वेन ऑफ मोजेक ऑफ भिंडी, भिंडी में किससे होता है बेटा, वायरस से, और ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट से। ओके, नेक्स्ट, फूड पॉइजनिंग। आप सभी जानते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होता है।
Bojo was invited by his friends to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and he had to taken to a hospital. The doctor said that his condition could be due to food poisoning. अब food poisoning हुआ किससे? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट जब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड मतलब जो फूड है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या हो जाता है, स्पॉइल्ड मतलब ख़राब हो जाता है, और जब हम उसे खा लेते हैं, ठीक है, तो जो फूड स्पॉइल हो गया उसके अंदर क्या बन गए, टॉक्सिक सब्सटेंस बन गए, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं, पॉइजन कॉज करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब फूड को प्रिजर्वेशन चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि भाई ग्रेन्स को कैसे स्टोर करते हैं, है ना, भाई दवाई रखते हैं, नीम की लीव्स रखते हैं, ये सब पढ़ा था। तो ये वाला टॉपिक आप सेल्फ रीडिंग करेंगे, ठीक है। केमिकल मेथड, भाई केमिकल मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं हम, जैसे सॉल्ट है, एडिबल ऑयल्स है, वो है ना, जनरली क्या होते हैं, इनमें केमिकल्स होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक देते हैं, इसलिए इनको प्रिजर्वेटिव भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अचार पे ज़्यादा हम ऑयल लगाते हैं, मतलब ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं उसमें ताकि क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना अटैक कर सके। सॉल्ट भी डाल देते हैं। उसके अलावा कुछ हैं जैसे अंडरलाइन कर लो, सोडियम बेंजोइट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये भी क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है ना, जैम वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। सॉल्ट से भी कर सकते हैं, जैसे मीट को, फिश को हम इन्हें सॉल्ट के अंदर ही रखते हैं, है ना, आंवला को, कच्चे मैंगो को, टैमरिंड इमली को। शुगर से भी कर सकते हैं, जैसे जैम, जेली, स्क्वैशेस, इनको हम शुगर के अंदर रख दें तो भी फूड ख़राब नहीं होता। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल, ऑयल के अंदर रखते हैं तो भी फूड ख़राब नहीं होता, है ना। अगर आप फ्रीज में रखते हो, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, मतलब अगर दूध आपने गर्म कर दिया तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन और अगर आपने कोई भी सब्जी वगैरह ठंडी मतलब फ्रीज में रख दी तो भी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना। पास्चुराइज्ड मिल्क क्या होता है, आपने देखा होगा जनरली पैकेट के पीछे पास्चुराइजेशन लिखा हुआ होता है। उसमें क्या होता है बेटा, मिल्क को एक बार जनरली बहुत तेज़ गर्म किया जाता है और सडनली क्या किया जाता है, चिल्ड किया जाता है और उसको स्टोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स है वो ग्रोथ नहीं कर पाते। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। सबसे पहले इसे लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि आपने क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, मतलब पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनकी रूट्स में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेकर उनका फिक्सेशन कर लेता है और सॉइल को प्रोवाइड करवाता है। देखो इस तरह से ये रीडिंग कर लेना, ओवरव्यू मैं आपको पूरा बता रही हूँ। नाइट्रोजन साइकिल देखिए बेटा, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है कि देखो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, हम डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई जब बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, तो लाइटिंग होती है। उस लाइटिंग होने की वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन हो जाता है, ठीक है, और वो वाटर के थ्रू, क्योंकि रेन होती है तो वो लाइटनिंग में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बनी वो वाटर के थ्रू सॉइल के अंदर आ जाती है, ठीक है। देख रहे हो आप डायग्राम में, लाइटनिंग और फिर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। फिर होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, वो भी क्या कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे होंगे आप इस तरह से, है ना, ये लाइटिंग हो रही है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो रहे हैं। फिर उस सॉइल को प्लांट्स ले लेते हैं, प्लांट्स को एनिमल ईट कर देते हैं। एनिमल जब वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, डेथ हो जाते हैं, तो फिर से सॉइल में चले जाते हैं, और उस सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो वापस नाइट्रोजन फिक्सेशन को फिर से नाइट्रोजन के अंदर चेंज कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है, आपकी एक साइकिल का फॉर्मेशन होता है। सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी और कॉल मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।